गुड डे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजुडाइज, प्री कॉन्सेप्शंस एंड फ्लॉड परसेप्शंस। प्रेजुडाइज यानी पूर्वाग्रह। पहले क्लियर किया था मैंने कि किसी के लिए अपन कोई थिंकिंग पहले ही अपने दिमाग में लेके आ जाते हैं कि नहीं वो वैसा है, तो वो होता है प्रेजुडाइज। प्री कॉन्सेप्शंस यानी एंड फ्लॉड परसेप्शंस। प्री कॉन्सेप्शंस क्या होता है? धारणाएं, और परसेप्शंस भी धारणाएं, यानी जो पहले धारणा बना ली जाती है और जो फ्लॉड परसेप्शंस यानी जो त्रुटिपूर्ण, जो गलतियों वाली धारणाएं होती है उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो सही है या नहीं है। प्रेजुडाइज इज एन illogical, irrational and unreasonable opinion about a person or group of people which is formed without any basis, thought or knowledge. Prejudice is an illogical. Illogical मतलब होता है तार्किक, तर्कहीन, जिसे अपन कह सकते हैं विसंगत या न्याय विरुद्ध, जो सही नहीं है। इरेशनल तर्कहीन, एंड जिसे हम ज्ञान रहित भी कह सकते हैं। अनरीजनेबल यानी अकारण, यानी किसी अबाउट ए पर्सन, किसी एक व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पीपुल या फिर व्यक्तियों के समूह के लिए, किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों के समूह के लिए हम विसंगत, तर्कहीन या अकारण कोई ओपिनियन, कोई राय बना लेते हैं। चाहे कोई एक व्यक्ति हो, चाहे व्यक्तियों का पूरा समूह हो, उनके लिए अपन कोई भी गलत धारणा बना लेते हैं, गलत राय बना लेते हैं। विच इज फॉर्म्ड यानी वो बनाई जाती है विदाउट एनी बेसिस, बिना किसी आधार के, थॉट विचार के, और नॉलेज ज्ञान के। बिना किसी आधार, बिना किसी विचार और बिना किसी ज्ञान के अगर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए अपन कोई राय निश्चित कर लेते हैं, उनके लिए गलत राय निश्चित कर लेते हैं, विसंगत, तर्कहीन या अकारण कुछ सोच लेते हैं, तो वो होता है प्रेजुडाइज यानी कि पूर्वाग्रह। किसी व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के समूह के लिए पूरा ग्रुप है, जैसे पूरा ग्रुप है तो उस ग्रुप में अगर कोई एक खराब है तो अपन उस पूरे ग्रुप के लिए ही ऐसा सोचते हैं कि नहीं वो तो पूरा ग्रुप ही खराब है। तो हम किसी एक व्यक्ति या पूरे व्यक्तियों के समूह के लिए अगर कोई राय निश्चित कर लेते हैं बिना कारण ही, तो वो होता है प्रेजुडाइज यानी पूर्वाग्रह कहलाता है। दिस ओपिनियन इज formed on false beliefs and preconceptions that exist in people's mind. This opinion, ये जो राय है वो formed बनाई जाती है on false belief, झूठे विश्वासों पर, and preconception पूर्व धारणाओं पर, जो कि that exist in people's mind, जो कि लोगों के दिमाग में ऑलरेडी होती है। यानी जो ये ओपिनियन बनाई जाती है, लोगों के लिए राय बनाई जाती है, वो कैसे बनती है? तो लोगों के दिमाग में उनके लिए जो पहले ही पूर्वाग्रह होते हैं, पहले ही कोई धारणाएं होती है या जो झूठे विश्वास होते हैं, उनके ऊपर ये राय बना ली जाती है। प्रेजुडाइज इज द रूट कॉज ऑफ अनफेयर बिहेवियर और डिसलाइक टूवर्ड्स अदर्स। प्रेजुडाइज पूर्वाग्रह जो है वो रूट कॉज, मूल कारण है, ऑफ अनफेयर बिहेवियर अनुचित व्यवहार का, और डिसलाइक टूवर्ड्स अदर यानी पूर्वाग्रह जो है वो दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार और उनको नापसंद करने का एक मूल कारण है। कोई व्यक्ति है, हम उसको पसंद नहीं करेंगे, उसके साथ ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे, तो उसका क्या कारण है? उसका जो मूल कारण है वो है प्रेजुडाइज, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ऑलरेडी ये थिंकिंग, उसके लिए गलत थिंकिंग आ जाती है, तो इसकी वजह से हम उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करते और उसको पसंद भी नहीं करते हैं। इट रेस्ट्रिक्ट्स आवर थिंकिंग एंड कॉजेज डिसहार्मोनी इन सोसाइटी। इट रेस्ट्रिक्ट्स, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, बांधना। यह बांधता है ओवर थिंकिंग, किसको प्रतिबंधित करता है? ओवर थिंकिंग, हमारी सोच को, एंड कॉजेज डिसहार्मोनी इन सोसाइटी, यह समाज में हमारी सोच को और सामंजस्य को, डिसहार्मोनी सामंजस्य, सामंजस्य को, असहमति को ये प्रतिबंधित कर देता है।
When people are prejudiced, they do not give others the respect that all humans deserve and are entitled to. When people are prejudiced, जब लोग prejudice कर लेते यानी पूर्वाग्रह की धारणा बना लेते, जब लोगों में पूर्वाग्रह की धारणा आ जाती है तो they did not give others, वो दूसरों को नहीं दे पाते हैं the respect, क्या नहीं दे पाते? respect, सम्मान नहीं दे पाते हैं that all human deserve, जो कि सभी जीव, जितने भी मनुष्य हैं, सभी जीव है वो डिजर्व करते हैं, योग्य होते हैं एंड आर इंटाइटल्ड, इंटाइटल्ड मतलब होता है हकदार, जिसका वो हकदार होते हैं, यानी कि जो लोग सभी जीव क्या है? रेस्पेक्ट, सम्मान के हकदार है और सम्मान के योग्य है। तो जब प्रेजुडाइज की भावना आ जाती है तो दूसरों को हम वैसे रेस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं जिसके वो योग्य होते। सभी विपुल सभी ह्यूमन जो है, सभी लोग जो है वो क्या है? सम्मान के योग्य है, सम्मान के हकदार है। लेकिन जब प्रेजुडाइज की भावना हमारे मन में आ जाती है तो हम उनको वैसा रेस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं जिसको वो डिजर्व करते हैं, जिसके वो हकदार होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? रीड दिस स्टेटमेंट्स एंड थिंक अबाउट ईच ऑफ देम। इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। टिक दोज दैट शो प्रेजुडाइज ओपिनियन, और इसमें उस पर आपको टिक करना है, राइट करना है जो कि पूर्वाग्रह की राय दिखाता है। अब आपकी थिंकिंग क्या है वो अपने को देखनी है, तो ये आपको खुद ही करना है। स्लाइड बिल्ड चिल्ड्रन शुड स्टे अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स। जो स्लाइड बिल्ड मतलब होता है कि जो छोटे बच्चों के ले लो कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेलने से या स्पोर्ट्स से उन्हें दूर रहना चाहिए। ऐसी ओपिनियन है क्या कि जो स्लाइड बिल्ड है मतलब जो जिनका पूरा माइंड नहीं है उनको स्पोर्ट्स से दूर रखना चाहिए। राइट या रॉन्ग वो आपको करना है, क्योंकि ये आपकी ओपिनियन है, आपका पूर्वाग्रह है, ये आपको प्रेजुडाइज करना है, आपकी ओपिनियन रखनी है या कि उनको दूर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। पीपुल इन विलेज आर अनप्रोग्रेसिव एंड अनकल्चर्ड। गांव के जो लोग होते हैं वो अनप्रोग्रेसिव यानी वो उन्नति नहीं करते हैं और सुसंस्कृत नहीं होते। तो सही है या गलत है? मतलब इनका कहने का मतलब गांव के लोग बिल्कुल गंवार होते हैं, तो ये सही है और वो उन्नति नहीं करते हैं। तो ये आपकी ओपिनियन रखनी है कि ऐसा है या नहीं है। पीपुल हु स्पीक इंग्लिश आर वेरी रिफाइंड एंड हाईली एजुकेटेड। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत हाईली एजुकेटेड यानी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए होते हैं। राइट या रॉन्ग ये आपकी ओपिनियन है। फेयर स्किन पीपुल आर गुड लुकिंग। जो फेयर स्किन यानी जो गोरे रंग के लोग होते हैं उनके जो वो क्या अच्छे दिखाई देते हैं, ऐसी ओपिनियन। सिटी ड्वेलिंग पीपुल आर इनसेंसिटिव एंड मेटेरियलिस्टिक। जो सिटी ड्वेलिंग यानी जो शहरों में जो लोग रहते हैं वो भौतिकवादी होते हैं। स्लम ड्वेलर्स आर थ्रेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर। और जो झुग्गी झपड़ियों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो कानून के द्वारा धमकाए जाते हैं। ये आपको देखना है, इसमें आपको अपनी ओपिनियन रखनी है, आपकी राय रखनी है। ईच ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशंस इज इनकरेक्ट। ये जो सारे ऑब्जर्वेशन है यानी टिप्पणियां हैं, जो ये स्टेटमेंट आया है वो इज इनकरेक्ट, वो क्या है? गलत है। क्यों? जरूरी है क्या कि जो कम माइंड बच्चे उसको स्पोर्ट्स से दूर रखना चाहिए? गांव के लोग जरूरी नहीं है कि अनकल्चर्ड हो या फिर अनप्रोग्रेसिव हो, उन्नति करने वाले नहीं हो, ये भी गलत है। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं ये जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। फेयर कलर वाले लोग जरूरी नहीं कि अच्छे ही दिखे। सिटी ड्वेलिंग पीपुल यानी जो शहरों में रहते हैं वो जरूरी नहीं कि भौतिकवादी हो। और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको कानून के द्वारा धमकाया नहीं जाता है। केवल ये क्या है? अपना प्रेजुडाइज है। पहले ही थिंकिंग बना लेना है, ओपिनियन कर लेना है उनके लिए कि ये ऐसा नहीं, ऐसा गलत है। Each of the above observation is incorrect and prejudiced। ये जो नीचे ऊपर टिप्पणियां दी गई है, स्टेटमेंट दिए गए, ये सारे क्या है? रॉन्ग है, गलत है एंड प्रेजुडाइज और पूर्वाग्रह है, केवल पहले ही सोचे हुए ऐसे हैं।
Acceptations of diversity and embracing people different from us can reduce prejudice in society. Acceptations of diversity यानी विविधता को स्वीकारना and embracing people, विविधता को स्वीकारना और embrace मतलब होता है गले लगाना, और people different from us, जो लोग अपने से अलग है उनको गले लगाना, विविधता को स्वीकारना और embracing people different from us, और जो लोग हमसे अलग दिखते हैं उनको गले लगाना can reduce कम कर सकता है prejudice किसको, पूर्वाग्रह को in society समाज में। अगर समाज में जो पहले से ही धारणाएं निश्चित कर ली गई है यानी प्रिजुडाइज कर लिया गया है, पूर्वाग्रह कर लिए गए हैं, उनको अगर कम करना है तो हमें विविधता को स्वीकारना होगा और जो लोग हमसे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं उनको गले लगाना होगा। गले लगाने का मतलब उनसे हमें तालमेल बिठाना होगा, उनके लिए कोई गलत थिंकिंग नहीं लानी है। We should understand people before forming an opinion about them in order to overcome prejudice. We should understand, हमें समझना चाहिए किसको, people, लोगों को, हमें लोगों को समझना चाहिए बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट देम, उनके लिए कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले, लोगों के लिए कोई भी ओपिनियन कोई भी राय बनाने से पहले हमें उनको समझना चाहिए। और ऐसा करने से इन ऑर्डर टू ओवरकम प्रिजुडाइज, इससे ऐसा करने से क्या हो सकता है, पूर्वाग्रह जो है उससे ओवरकम यानी उभरा जा सकता है। यानी किसी भी पीपुल के लिए या किसी भी लोग ह्यूमन के लिए अगर हम पहले से कोई ओपिनियन रख रहे हैं, कोई राय रख रहे हैं केवल उसको देखने मात्र से या करने मात्र से, तो नहीं, पहले उस इंसान को समझना चाहिए, उस ह्यूमन को अच्छी तरह से समझना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रिजुडाइज से हम उबर सकते हैं यानी पूर्वाग्रह से हम उबर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से लर्निंग अबाउट वेरियस कल्चर्स, religions and languages and developing tolerance can help us overcome prejudice. Learning about various cultures, अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, जो रिलीजियंस, जो धर्म है, एंड जो लैंग्वेजेस, भाषाएं हैं, उनको सीखना, उनके बारे में सीखना, अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के बारे में सीखना एंड डेवलपिंग टॉलरेंस, और जो सहिष्णुता है उसको विकसित करना, कैन हेल्प अस ओवरकम प्रिजुडाइज। ये सब करने से ये हमें प्रिजुडाइज यानी पूर्वाग्रह से उबरने में मदद कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। यदि हम दूसरों की संस्कृतियों को, उनके धर्मों को, उनकी भाषाओं को समझे, सीखे और सहिष्णुता का विकास करें, तो इस चीज में हमें किसकी मदद मिलेगी, इस चीज में हमें प्रिजुडाइज पूर्वाग्रह से उबरने में मदद मिलेगी। इन ए नटशेल, वी मस्ट ट्रीट अदर्स द वे वी शुड लाइक आवरसेल्व्स टू बी ट्रीटेड। इन ए नटशेल यानी छोटे रूप में क्लियर है, एक शब्द में इसको समझाया जा सकता है कि वी मस्ट ट्रीट अदर्स, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, द वे वी वुड लाइक आवरसेल्व्स टू बी ट्रीटेड, जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं। पहले सोचो कि हम अगर किसी के ऊपर हंस रहे हैं, कर रहे हैं, तो अगर वो इंसान अपने ऊपर हंसेगा तो क्या अपने को पसंद आएगा, नहीं। तो हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए पसंद करते हैं। जैसे प्रिजुडाइज क्या है, एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे अब वे बहुत सुशील है, यहाँ पे नाम नहीं, वे बहुत सुशील है, इसके लिए आप किसके ऊपर जाएंगे, इस लाइन पे गौर करना कि वे बहुत ही सुशील है, तो आप बॉयज के ऊपर जाओगे या गर्ल्स के ऊपर, श्योरली गर्ल्स वो सुशील होती है। पर ऐसा क्या है, ये प्रिजुडाइज है, केवल ये पूर्वाग्रह है, केवल पहले से ही बनी हुई ये धारणा है, इसलिए अपन अपने दिमाग में डायरेक्ट क्या आया, लड़की के लिए। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, यानी बड़ा अच्छा और मधुर है, मीठा बोलती है।
शोरे गर्ल्स के ऊपर जाएंगे, यानी वो शरारती है, वे शरारती है। किसके ऊपर? बॉयज के ऊपर, लड़कों के ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी प्रिजुडाइज है, पूर्वाग्रह कर रखा है हमने। वे रोते नहीं, वे रोते नहीं। किसके ऊपर? लड़कों के ऊपर। वे खाना बनाने में एक्सपर्ट है। किसके ऊपर? लड़कियों के ऊपर। वे भावुक है। किसके ऊपर? लड़कियों के ऊपर। तो ऐसे कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है? एक प्रिजुडाइज है, पूर्व में बनी हुई धारणा है। जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल के लिए वर्ड्स बोले, उसमें से एक लेते हैं कि वे रोते नहीं। तो अपन देखेंगे कि ये जो मतलब क्वालिटी है वो किसमें मानते हैं अपन? इसे हम अक्सर लड़कों या फिर जो मेन होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके साथ जोड़ा जाता है कि वे रोते नहीं है, यानी लड़के रोते नहीं है, जो मेन है वो रोते नहीं है। पर ऐसा क्यों? ये केवल प्रिजुडाइज है। अब जैसे मैं आपको इसको समझाती हूँ कि जब बचपन में जब लड़कों के क्या होता था कि गिर जाते थे या चोट लग जाती थी, तो उनके जो पेरेंट्स होते थे या जो फैमिली मेंबर होते थे वो उनको क्या कहकर चुप करा देते थे? जब लड़के गिर जाते थे तो बचपन में उनके जो पेरेंट्स होते थे या फैमिली मेंबर होते थे वो क्या कहकर चुप कराते थे कि रोवो मत, तुम लड़के हो, रोवो मत, तुम लड़के हो, लड़के ब्रेव होते हैं, रोते नहीं, ऐसा कहते थे। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते उनको ये विश्वास होने लगता कि लड़के रोते नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए, अब इंसान है, आएगा तो है ही, पर लड़के को अगर रोना आए भी तो वो अपने आप को क्या करते हैं? अपने आप को रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। लड़का क्या सोचता है? रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि मतलब लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता ही, ऐसा कुछ नहीं है। खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो तब रोना आता ही है। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि रोना तो आता ही है, पर अगर रोए भी तो उसे क्या लगेगा कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए वो क्या करता है? दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। ऐसा हम अक्सर सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। लेकिन सोसाइटी में ये जो ओपिनियन है इसको हम बिना सोचे समझे ही मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा जो व्यवहार है इनके अनुसार ही ऐसा होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को ऐसे उसके अनुरूप ही देखते हैं फिर, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल क्या है? एक प्रिजुडाइज है, एक पूर्वाग्रह है, पूर्व में बनी हुई धारणा है। अब इसको आप सोचो कि क्या ऐसे केवल लड़कों पर ही लागू होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन जैसे कहते हैं कि लड़कियां जो होती है या फिर वो कोमल होती है या मीठा बोलने वाली होती है, उनका जो बिहेव होता है वो बहुत ही मीठा होता है, वो बहुत ही सुशील है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट को आप खुद उस पर डिस्कस करें कि केवल लड़कियों पर ही ऐसे लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ऐसे गुण मतलब जैसे क्वालिटी है वो जन्म से ही होती है, या वो ऐसा व्यवहार समाज से सीखती है? जो उनका सुशील होना, कोमल होना, मीठा बोलना जो है वो उनके बर्थ के टाइम से, जन्म से ही ऐसा होता है, या फिर वो अपने सोसाइटी में, अपने समाज के व्यवहार से सीखती है? और आप उन लड़कियों के बारे में ऐसे क्या ओपिनियन रखते हैं जो कोमल या जो मीठे स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती है? जरूरी थोड़ी है क्या? बहुत सारी ऐसे भी तो होती है जो लड़कियां की जो मीठा नहीं बोलती है, कोमल नहीं होती है, शरारती बहुत होती है। तो उनके लिए आप क्या ओपिनियन रखोगे? ये आप खुद डिस्कस करना है एक बार। थैंक यू।